हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ज़ीटियन अपनी मैजिकल रिंग की पावर्स को अवेक कर देता है, जिससे वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है और बड़ी आसानी से उन सभी डीमन मोस्टर बीस्ट को भी ख़त्म कर रहा होता है। वहीं उसके सभी साथी उसे ऐसा करते हुए देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि ज़ीटियन एक डीमन मोस्टर को उठाकर जमीन में पटक कर मार देता है। इसे देखकर मिस सूजन भी काफी शौक हो जाती है कि ये तो काफी ताकतवर हो गया है, अब तक ये अपनी ताकत छुपा रहा था। इसे देखकर वांग ली भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी मिस लिंगलोंग आते हुए कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम सभी लोगों को बचा लूंगी। इसके साथ ही वो अपनी मैजिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन मोस्टर पे एक पावरफुल थंडर लाइटिंग स्ट्राइक से अटैक कर देती है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। वही मौका देकर दूसरी डिसेबल का ग्रुप तुरंत ही अपनी वेपन्स की मदद से बाकी मोस्टर बीस्ट पे पावरफुल एनर्जी से अटैक करने लगते हैं, जिससे जो मोस्टर दूसरे डिसेबल पे अटैक कर रहे होते हैं और वो भी उनका शिकार हो जाते हैं। तभी वहाँ उनका स्पिरिट टाइगर किंग बीस्ट आ जाता है और अपने सभी मोस्टर से कहता है तुम सभी बाकी लोगों को संभाल लो, मैं इनके लीडर को मारता हूँ। जिसके साथ ही वो तुरंत ही सीनियर होंग पे अटैक करने लगता है, पर सीनियर होंग उसे रोकते हुए अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो उस टाइगर बीस्ट के 2 दांत काट देता है। इसे उस टाइगर बीस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी सीनियर होंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, पर वो टाइगर बीस्ट बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेता है और गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, पर सीनियर होंग उसके अटैक से पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीटियन अपने गोट को बुलाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे वो बड़ी आसानी से उन सभी मोस्टर को मार रहा होता है। ज़ीटियन खुद से कहता है कि अपनी पावर्स वापस लेकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, अब तो कुछ ही देर में हम जीत जाएंगे। पर तभी उस पर अचानक से एक डीमन मोस्टर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर मिस लिंगलोंग भी काफी घबरा जाती है कि तभी हम देखते हैं कि यह अटैक एक गुरिल्ला बीस्ट ने किया होता है और वो अपने बाकी मोस्टर से कहता है कि इस बच्चे को मुझ पे छोड़ दो। जिसके साथ ही वो ज़ीटियन की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उसे रोकने के लिए दूसरी डिसेबल्स उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो उन्हें अपने एक ही अटैक से पीछे कर रहा होता है और ज़ीटियन के पास आते हुए उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चे पे अटैक कर रहे थे, पर अब देखता हूँ कि तू मुझसे कैसे बच सकता है। जिसके साथ ही वो एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी ज़ीटियन का बेस्ट फ्रेंड इस गुरिल्ला बीस्ट की तरफ एक छोटा पत्थर फेंक देता है और वो गुरिल्ला बीस्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है और उसे देखने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही ज़ीटियन अपनी पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो उस गुरिल्ला मोस्टर को उन डेंटिकल से बांधने लगता है, जिससे उस गुरिल्ला मोस्टर को हिलना भी मुश्किल होने लगता है और वो गुस्से से चला रहा होता है कि तभी पीछे से ज़ीटियन की गोट उस पे अटैक करते हुए उससे मारने लगती है, जिससे वो गुरिल्ला बीस्ट गुस्से से उस फॉर्मेशन से तुरंत ही निकलकर ज़ीटियन पे अटैक कर देता है, पर ज़ीटियन उससे पहले ही पीछे हट जाता है और खुद से कहता है कि इस फॉर्मेशन में इसे सील नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और एक ही मौका है, जो करना है जल्दी करना होगा। वो गुरिल्ला बीस्ट उसकी तरफ आते हुए उसे कहता है कि अब तुम बचकर भाग नहीं सकते, और जैसे ही ज़ीटियन पे अटैक करने वाला होता है कि तभी ज़ीटियन उससे बचते हुए उसके ऊपर से एक लंबी छलांग लगाकर एलिमेंट्री मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर एक जोरदार पंच अटैक करता है, जैसे उस गुरिल्ला बीस्ट पे आग लग जाती है और वो उस आग में पूरी तरह जलने लगता है। पर तभी वो गुरिल्ला बीस्ट उसकी सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और तुरंत ही ज़ीटियन पे पावरफुल पंच अटैक से उसे दूर फेंक देता है, पर ज़ीटियन अपनी पावर से खुद को गिरने से बचा लेता है, जिसे ज़ीटियन गुस्से के साथ उठकर तुरंत ही अपनी स्पीयर को हाथ में पकड़कर खुद से कहता है कि लगता है ये लेवल 4 टायर का बीस्ट है। तभी तो इसने आसानी से ट्रू फायर को भी ऑब्जर्व कर लिया है, जिस पर वो लॉर्ड रिंग से कहता है कि मुझे 4 टायर मार्शल आर्ट की पावर्स दे दो। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस गुरिल्ला बीस्ट पे अटैक करने जाता है। ज़ीटियन उस पे अपनी स्पीयर से अटैक करता है, पर वो गुरिल्ला बीस्ट उसके अटैक से खुद को बचा लेता
है और गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, पर जीटियन पहले ही उसके अटैक से पीछे हट जाता है। ये देखकर वो गोरिल्ला बीस्ट उस पर पत्थर फेंकने लगता है, पर जीटियन उसके अटैक से बचते हुए तेजी के साथ उसके करीब आकर उस पर स्पीयर स्लैश से अटैक कर देता है और फिर तुरंत ही हवा में ऊपर जाकर अपनी पावर से एलिमेंट्री मैजिक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे वो उस गोरिल्ला बीस्ट पे ट्रू फायर एनर्जी बाल से अटैक करने लगता है। पर वो गोरिल्ला बीस्ट बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिससे वह काफ़ी सारी फॉग फैल जाती है। पर इसका फ़ायदा उठाकर जीटियन तुरंत ही अचानक से उस पर अपनी स्पीयर से अटैक करके उसकी एक आग चीर देता है, जिससे वो गोरिल्ला बीस्ट डर के मारे काफ़ी चिल्ला रहा होता है। जीटियन अपनी स्पीयर उससे निकालने की कोशिश करता है, पर वो उसमें ही फंस गई थी, जिससे वो गोरिल्ला बीस्ट जीटियन को पीछे कर देता है। पर जीटियन तुरंत ही उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे वो उसके दोनों हाथ बांध देता है। गोरिल्ला बीस्ट काफी इंजर्ड होने की वजह से उससे खुद को निकाल नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से तुरंत ही जीटियन अपनी पावर से उसको वहीं पे लेटा देता है और फिर तुरंत ही एलिमेंट्री अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे वो जमीन के अंदर से उस पर अर्थ ब्लेड स्लैश से अटैक कर देता है और वो गोरिल्ला बीस्ट जान से मारा जाता है। ये देखकर जीटियन थोड़ा सुकून की सांस लेता है और अपनी फॉर्मेशन भी बंद करते हुए कहता है कि मुझे लगता है वो इस बार पक्का मर गया है। वहीं दूसरी तरफ बाकी डिजाइबल्स भी दूसरी मॉन्स्टर बीस्ट को मार रहे होते हैं कि तभी वांगली जीटियन को देखकर खुद से कहता है कि मैं इस लड़के से हार नहीं सकता हूं, जिस पर वो बाकियों को अपनी पावर्स का जलवा दिखाते हुए उसकी तरफ आने वाले सभी मॉन्स्टर बीस्ट को अपने एक ही फायर स्टार अटैक से उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस सूजन को देखते हैं, जो कि अपनी आइस फ्रोस्ट फॉल फॉर्मेशन आरे को एक्टिवेट करती है, जिसकी मदद से वो उन सभी मॉन्स्टर पे आइस रॉक से अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगलोंग भी अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि डीमन मॉन्स्टर बीस्ट एक साथ मिलकर एक डिजाइबल्स पे अटैक करने वाले हैं, तो वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने एक ही अटैक से मार देती है। दूसरी तरफ हम कुछ डिजाइबल्स का ग्रुप देखते हैं, जो कि बाकी डिजाइबल से इनका पोजीशन लेवल काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो सभी अच्छे मैजिशियन होते हैं, जो कि फ्लाइंग विंग्स की मदद से वो सभी ऊपर एक साथ उन मॉन्स्टर पे अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक डिजाइबल्स कहती है कि इन मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे डिजाइबल कम हैं, जिस वजह से हम ज्यादा देर तक इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही चलता रहा तो हमारे डिजाइबल्स मारे जाएंगे। जिस पर उनका लीडर उनसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हमें सबसे पहले हाई लेवल मॉन्स्टर पे अटैक करना चाहिए जो दूसरे छोटे डीमंस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनको खत्म करेंगे दूसरे अपने आप भाग जाएंगे। जिस पर तीसरा डिसेबल जवाब देता है कि मैं वापस सेक्ट में जाकर कुछ और अच्छे डिसेबल्स को भी ले आता हूं, क्योंकि हमें अपनी तादाद और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ये सुनकर वो सभी उसके लिए एग्री हो जाते हैं। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि मैं जाऊंगा, जिस पर उनका लीडर उसे कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, रास्ते में काफी पावरफुल डीमन मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। जिसके साथ ही वो डिसेबल वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मिस लिंगलोंग को देखते हैं, जो कि एक टाइगर बीस्ट से फाइट कर रही होती है। वो टाइगर बीस्ट उसे कहता है कि बच्ची, मैं तुम्हें पहले खून की आंसू रुलाऊंगा और फिर तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। जिस पर मिस लिंगलोंग उसे जवाब देती है कि जब मैं गुस्सा होती हूँ फिर मुझे अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं होता। और जैसे वो टाइगर बीस्ट उस पर अटैक करने लगता है कि तभी मिस लिंगलोंग तुरंत ही अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान में थंडर लाइटिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस टाइगर बीस्ट पे एक जोरदार पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे वह एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो टाइगर किंग बीस्ट वहीं मारा जाता है। तभी मिस लिंगलोंग भी नीचे आकर गुस्से के साथ खड़ी हो जाती है, जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।